नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी के वन लाइनर। आज हम 50 वन लाइनर कंप्लीट करेंगे जो रीट पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो वीडियो के साथ बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट, राज्य पात्रता परीक्षा, आरपीसी हुआ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट, शिक्षक भर्ती में अक्सर पूछे जाते हैं। और पहला वन लाइनर क्वेश्चन है, तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा तुम चाहते हो जैसा। यानी कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये बात किसने बोली थी? वाटसन ने। वेरी इंपॉर्टेंट। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे तुम चाहोगे वैसा बना दूंगा। ये कथन किसका है? वाटसन का। याद रखना। अगला, किशोर अवस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा है? किशोर अवस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। किशोर अवस्था को तूफानी अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा है। डियर डियर फ्रेंड्स, याद रखना। अगला, किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। ये कथन किसका है? किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। ये कथन है रोस का। किसका है? रोस का। याद रखना। किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। किसका कथन है? रोस का। अगला, गेस्ट गेस्टार्ट के संस्थापक कौन है? गेस्टार्ट के संस्थापक कौन है? वर्दीमर। गेस्टार्ट के संस्थापक कौन है? वर्दीमर। अगला ऑनलाइन, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20। जिनको अस्थायी दांत भी बोलते हैं। वैलेंटाइन ने शेष अवस्था को क्या कहा है? वैलेंटाइन ने शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कौन सी अवस्था को कहा है? शेष अवस्था को कहा है। वैलेंटाइन ने शेष अवस्था को क्या कहा है? सीखने का आदर्श काल कहा है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा है? मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा है? फ्राइड ने। अ, किसने कहा है? फ्राइड ने। चलो अगला देखते हैं। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपनी भावी जीवन का शिलान्यास करता है। किसने कहा है? स्टेंग ने। किसने कहा है? स्टेंग ने। याद रखना। किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम काल कहा गया है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसे मानव जीवन का स्वर्णिम काल, कौन सा काल स्वर्णिम काल कहा गया है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम काल कहा गया है। याद रखना। अगला, बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है। किसका कथन है? बाल्य अवस्था जीवन का क्या है? अनोखा काल। बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है। किसने कहा है? कॉल एंड बुश ने। कॉल एंड बुश ने कहा है बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके पारंपरिक शिक्षक होते हैं। याद रखना। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? 20वीं सदी को बालक की सदी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि 20वीं सदी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है। जीवन को अनोखा काल, सीखने का अनोखा काल शेष अवस्था को कहा है। सीखने का शेष अवस्था को क्या कहते हैं? सीखने का अनोखा काल। और जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था। याद रखना, जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था को। और सीखने का अनोखा काल, देखो दोनों याद है। सीखने का अनोखा काल शेषावस्था को। सीखने का सीखने का अनोखा काल शेषावस्था को, और जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को। गिरोह और गैंग वाली अवस्था। गिरह और गैंग वाली अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। याद रखना, बाल्यावस्था को गिरह और गैंग वाली अवस्था भी कहा जाता है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। किसका कथन है? बालक का मस्तिष्क कैसा होता है? बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। ये कथन किसका है? ये बात किसने कही है? प्लेटो ने। याद रखना डियर फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। किसका कथन है? बालक बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। ये कथन जॉन लोक का है। याद रखना, जॉन लोक का। प्लेटो ने क्या कहा है?
प्लेटो में बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, प्लेटो ने कहा है, जबकि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, जॉन लोक ने कहा है। दोनों चीजें याद रखना। अब बालक का मन कोरा कागज होता है, ये बात रूसो ने कही है। कोरा कागज आते क्या लगाओगे? रूसो। और बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये कथन जॉन लोक ने भी कहा है। और बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये बात रूसो ने भी कही है। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, किसका कथन है? अरस्तु का। डियर फ्रेंड्स, याद रखना, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ये कथन अरस्तु का है। याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्लेटो। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्लेटो। बाल मनोविज्ञान के जनक प्लेटो भी है और पेस्टोलॉजी भी है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या आता है, लेकिन एग्जाम में पूछता है तो पेस्टोलॉजी पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? अधिगम मनोविज्ञान में हेमिंगहास। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। अधिगम मनोविज्ञान के जनक है हेमिंगहास। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स। प्रयोग प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम हुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम हुंट। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा है? शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसका कथन है? जॉन डीवी का। याद रखना डियर फ्रेंड्स। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा है? जॉन एडम्स ने। एडम्स ने क्या कहा है कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा? एडम्स ने। और त्रिध्रुवीय, त्रिध्रुवीय किसने कहा है? त्रिध्रुवीय किसने कहा है? इसने जॉन डीवी ने। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जॉन डीवी ने बताई है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया एडम्स ने बताई है। मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? ब्लूम ने। ये भी याद रखना। मूल्यांकन किसी प्रक्रिया, मूल्यांकन एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये बात ब्लूम ने, बीएस ब्लूम ने कही है। वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, ये कथन किसका है? ये कथन है रूथ का, रूथ बेनेडिक्ट का। वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाला गुणों का नाम है, ये कथन रूथ बेनेडिक्ट का है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। शेष अवस्था सीखने का आदर्शकाल, किसने कहा है? वैलेंटाइन। शेष शेषावस्था को सीखने का आदर्शकाल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने शेषावस्था को सीखने का आदर्शकाल कहा है, याद रखना डियर फ्रेंड्स। मनोवैज्ञानिक फ्राइड यानी कि सिगमंड फ्राइड ने स्व प्रेम की भावना को नार्सिसिज्म कहा है। नार्सिसिज्म। मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने स्व प्रेम की भावना को क्या कहा है? नार्सिसिज्म या आत्मकामी या युक्तित्व विकार या एनपीडी। एनपीडी इसका मतलब क्या होता है? ये एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति, इसमें व्यक्ति खुद को दूसरे से बेहतर समझने लगता है, यानी कि खुद से ही स्व प्रेम करता है, यानी कि खुद से ही प्रेम करता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने इसको नार्सिसिज्म की संज्ञा दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व कौन से हैं? वृद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण, वृद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। चलो, वाटसन के अनुसार मूल शब्द कौन कौन से? वाटसन के अनुसार मूल शब्द कौन कौन से? एक तो भय, क्रोध, प्रेम। भय, क्रोध, प्रेम। क्या क्या है? भय, क्रोध और प्रेम वाटसन के अनुसार मूल संवेग है। चलो आगे बढ़ते हैं। शेष अवस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? जो शेष अवस्था होती है इसमें पूर्ण मस्तिष्क का कितना विकास होता है? 90% विकास हो जाता है। कितना हो जाता है? 90%। याद रखना, शेष अवस्था में पूर्ण मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। किस कौन सी अवस्था में? अर्ध स्वप्न की अवस्था में। ये किसका कथन है? थॉर्नडाइक का। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, ये बात थॉर्नडाइक ने कही है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, सांख्यिक विकास किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है? यानी संवेगात्मक संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा होता है? शेष अवस्था में। कौन सी अवस्था में? शेष अवस्था में। शेष अवस्था में संवेग प्रबल होते हैं। दोहरा कारक सिद्धांत। दोहरा कारक सिद्धांत किसने दिया? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दोहरा कारक सिद्धांत दिया है। द्विकारक सिद्धांत ये तो सबको पता है, स्पिरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पिरमैन ने। अधिगम का हृदय एवं स्वर्ण किसे कहा जाता है? अधिगम का हृदय, हृदय और स्वर्ण किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को। अभिप्रेरणा को क्या कहा जाता है? अधिगम का हृदय एवं स्वर्ण कहा जाता है। अगला देखते हैं। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। किसके अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है? स्किनर के। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो याद ही रखना, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। किसने कही है ये बात? स्किनर ने। किसने कही है? स्किनर ने। 20वीं सदी की को बालक की शताब्दी, पहले भी आ चुका। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? ये भी याद रखना, करो एंड करो ने। करो एंड करो ने क्या कहा है? कि 20वीं सदी बालक की शताब्दी थी। अगला, किस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होते हैं? भाई ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास भी और मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है? तो ऐसी है शेष अवस्था। कौन सी अवस्था है? शेष अवस्था। अगला देखते हैं। जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है? जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है? शाब्दिक बुद्धि लब्धि से। याद रखना, बुद्धि का टॉपिक है बुद्धि परीक्षण, उसमें आता है जलोटा परीक्षण। कौन सा? जलोटा परीक्षण। जो कौन सा है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जो 12 से 14 वर्ष की आयु के लिए होता है। 12 से 14 वर्ष की आयु के लिए होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है जलोटा परीक्षण। चलो अगला देखते हैं फिर। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, किसका कथन है? क्रेंज व क्रेचफील्ड। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न होता है, किसका कथन है? क्रेच व क्रेचफील्ड का। चलो अगला देखें। किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? मोक्ष का। मोक्ष ने क्या बात कही है? मोक्ष ने बात कही है कि धर्म मनुष्य के अफीम के समान है। धर्म मनुष्य के अफीम के समान है, ये बात किसने बोली है? मोक्ष ने। किसने कहा है कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? अरविंदो ने। अरविंदो ने क्या कहा है? कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है। आज का अंतिम वन लाइनर। संप्रेक्षण के कितने प्रकार होते हैं? संप्रेक्षण कितने तरीके? एक तो शाब्दिक तरीके से किया जा सकता है, एक अशाब्दिक तरीके से किया जाता है। तो संप्रेक्षण के कितने साधन होते हैं साथियों? 2 साधन होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। चलो वीडियो को यही करते हैं। कल 50 क्वेश्चनों की महत्वपूर्ण सीरीज लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।